वेलकम टू 9th वीडियो लेक्चर। हमने लास्ट वीडियो में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल देखा था। उसमें हमने देखा था कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 होता है। सेकंड टाइप ऑफ यूनिट सेल दैट इज बॉडी सेंटरेड यूनिट सेल बीसीसी, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स जो कितने होते हैं, 2 तरह के होते हैं, 2 होते हैं। और लास्ट में हमने देखा था दैट इज फेस सेंटरेड यूनिट सेल एफसीसी, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब नेक्स्ट इस वीडियो में हमको देखना है रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज लेंथ। हमको यहाँ पे डिराइव करना है रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज लेंथ। अब आप सभी को मोलर मास और डेंसिटी पता है, लेकिन इसमें नया क्या है, यूनिट सेल एज लेंथ। अब ये यूनिट सेल एज लेंथ क्या है ये आपको पहले समझना पड़ेगा। हम सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करेंगे क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल के आपको पैरामीटर्स भी पता है जो हम पढ़ चुके हैं। तो क्यूबिक यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या है, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसकी लेंथ क्या होती है, ये तीनों भी इक्वल होती है। नेक्स्ट उसके एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसमें जो एंगल होते हैं इसके ये तीनों भी 90 डिग्री के होते हैं। अब यूनिट सेल एज लेंथ क्या हुआ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन center of 2 neighboring particles. It is the distance between the center of 2 neighboring particles. यानी ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है नेबरिंग के, इनमें का जो डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड एज एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल a. अब नेक्स्ट अगर हमको यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है तो आपको पता है कि ये जो हमने एक्सिस के पैरामीटर्स देखे थे, जो एजेस है यहाँ पे हमने लिखा है कि वो तीनों भी सेम होते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा यूनिट सेल का, ए क्यूब, ठीक है। आपको एज लेंथ पता चल गई। नेक्स्ट हमको देखना है अब रिलेशन हमको निकालना है इन बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड यूनिट सेल। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट लेंगे हम, दैट इज सपोज द एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, द एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज ए। अगर हम देखते हैं सपोज एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल हमने क्या लिया यहाँ पे ए, एंड द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज ए क्यूब। सबसे पहले पॉइंट दिया हमने, सपोज द एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज ए, इट इज स्मॉल ए, एंड द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज ए क्यूब। सेकंड पॉइंट लेते हैं हम, मास ऑफ वन पार्टिकल इज m, ठीक है। मास हमने क्या लिया, वन पार्टिकल का स्मॉल m, एंड n इज ए पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। n क्या है, क्या डिनोट करता है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। अगर हमने SC लिया तो SC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में n कितना होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1। अगर हमने बॉडी सेंटर लिया तो वहां पे क्या होगा, n पार्टिकल्स 2 हो गए। अगर हमने FCC लिया क्यूबिक यूनिट सेल तो उसमें कितने होंगे, n इज इक्वल टू 4, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इट इज डिनोटेड बाय रो। आप सभी को पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यूनिट सेल की फॉर्मूला क्या होगा, मास
यहाँ पे हमने एक पॉइंट छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ वन पार्टिकल इज इक्वल टू m एंड n इज ए पार्टिकल पर यूनिट सेल। तो टोटल मास क्या होगा यूनिट सेल का, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू m इंटू n। इस इक्वेशन को हम नंबर देंगे 1। ठीक है, नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का आपको डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमको यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है, इट इज डिनोटेड बाय रो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब हमने मास निकाला है, यहाँ पे यूनिट सेल का क्या है, m इंटू n, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या लिया है हमने, a क्यूब, यानी रो इज इक्वल टू m इंटू n अपॉन a3। इट इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मोलर मास। मोलर मास क्या है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। व्हाट इज मोलर मास, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन अ ग्राम इज कॉल्ड एज इट्स मोलर मास। ठीक है, अब मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन पार्टिकल, मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स पर मोल। ठीक है, तो मास ऑफ वन पार्टिकल क्या लिया था हमने, मास ऑफ वन पार्टिकल n। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल क्या है, इट इज ए Na, इट इज ए एवोगैड्रो नंबर, ये कांस्टेंट होता है। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, ये कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू नियर अबाउट 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, ये कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट, तो अब m इज इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल M अपॉन Na। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड यूनिट सेल। अब देखो, ये हमको मिल गई m की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 3 की जो m की वैल्यू है, हम अगर पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमको मिलेगा रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड एज लेंथ, यूनिट सेल एज लेंथ। नाउ हमको यहाँ पे क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू of m from equation 3 into equation 2 we get तो हमको क्या मिलेगा, क्या है इक्वेशन नंबर 2, रो इज इक्वल टू क्या है, m की वैल्यू यहाँ पे क्या दी, कैपिटल M, यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, स्मॉल n अपॉन नीचे क्या है, Na और A3 A क्यूब। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी, मोलर मास एंड द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पे अगर हमको कोई भी 4 कंपोनेंट पैरामीटर्स पता होंगे तो हम 5th वन को इजीली निकाल सकते हैं। क्या है रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड यूनिट सेल, एज लेंथ इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू mn अपॉन Na A क्यूब। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा दूंगी। क्या है रिलेशन, रो इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू n अपॉन Na क्या है, इट इज एवोगैड्रो नंबर, ये कॉन्स्टेंट होता है, और इंटू A क्यूब। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज लेंथ। ठीक है, अगर हमको इसमें से
कोई भी 4 पैरामीटर्स हमको पता है तो हम फिफ्थ वन ये निकाल सकते हैं। अगर हमको यूनिट सेल की डेंसिटी पता है, मोलर मास पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, एवोगैड्रो इट इज ए कांस्टेंट, तो हम क्या निकाल सकते हैं उसका वॉल्यूम। ऐसे अगर कोई भी 4 पैरामीटर्स हमको पता है तो हम फिफ्थ वन ये निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला का यूज करके हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड यूनिट सेल। सबसे पहले हमने क्या लिया, अगर हम लेते हैं द लेंथ ऑफ क्यूबिक सेल इज A, then volume of unit cell is equal to A cube. Next, mass of one particle is denoted by M and N is a particles per unit cell. तो total mass of unit cell क्या होगा, mass of unit cell is equal to M into N. This is the equation number 1. Next हमने निकाली डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इट इज डिनोटेड बाय रो। रो इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। रो इज इक्वल टू मास कितना लिया हमने यूनिट सेल का, m इंटू एन अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हमने लिया मोलर मास, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल। ठीक है, इज इक्वल टू m इंटू एन। एन इज एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू नियर अबाउट 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 होती है। तो हमको स्मॉल m इज इक्वल टू क्या मिला, m अपॉन एन। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो नेक्स्ट हमको लास्ट में क्या देखना है, द पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल m फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इंटू इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमने कहा m की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 में हमको मिले उसको कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2। तो हमको फाइनली क्या मिलता है, रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी एंड एज लेंथ। तो ये रिलेशन, ठीक है, तो इसका रिलेशन क्या हो गया, रो इज इक्वल टू एम एन अपॉन एन ए क्यूब। अगर इसमें से हमको कोई भी 4 पैरामीटर्स पता है तो हमको फिफ्थ वाला हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो डेरिवेशन दिया है उसमें लास्ट पॉइंट है कि कंबाइन द इक्वेशन नंबर 1.1 एंड 1.3। तो 1.1 है, वहां पे 1.2 करना है, ये करेक्शन कर लेना आप। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पे डिराइव किया रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एच लेंथ। ठीक है, इस वीडियो में इतना है। थैंक यू।